नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं अमित कनौजिया के ऑफिस में हूं, जहां पर होलसेल रिटेल का आरओ का काम किया जाता है। लेकिन अब मैं बता दूं कि हमें क्यों आना पड़ा यहाँ पे। अभी दीपावली आने वाली है, रामलीला आने वाली है, छठ पूजा आने वाली है, तो इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं अमित कनौजिया जी से, क्योंकि कांग्रेसी नेता है और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। तो आइए इनसे जान लेते हैं, तर्क वितर्क की बातें कर लेते हैं। और कुछ बातें ऐसी भी उठ रही है कि अमित कनौजिया किसी अदर पार्टी के जन्मदिन पर चले जाते हैं तो उसमें चर्चाएं होती है कि आप भाजपा में शामिल होंगे क्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, क्योंकि एक समाज के जो लोग होते हैं उनसे भी मिलना ज़रूरी व्यक्तिगत होता है। ऐसा कुछ नहीं कि पार्टी के लोग ही जाएंगे। और इनका अपना होलसेल का रिटेल का काम है, तो सब लोग यहाँ भी आते हैं। यदि वे सोच के आएंगे कि कांग्रेस या बीजेपी वालों को आरोप की जरूरत पड़े वो लेगा नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए जान लेते हैं। अमित जी, टाइम इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिनों बाद, आप चुनाव के बाद आज पहली बार टाइम इंडिया के कैमरे के सामने आ रहे हैं, ऐसी क्या बात है? चौधरी साहब, देखिए, पार्टी के बहुत सारे काम इस दौरान आए, चुनाव के बाद भी। और हमारे श्री आदर्श शास्त्री जी हमारे नेता हैं, उनसे हमारी रेगुलर मुलाकात और उनसे मिलना जुलना हमारा लगा रहता है। सभी कार्यकर्ताओं का आदर्श शास्त्री जी सबसे मिलते हैं, हम भी आदर्श शास्त्री जी से लगभग हमारी हर रोज़ बात होती हैं, चर्चाएं होती हैं। और उन्होंने जैसा निर्देश दिया है काम करने का पार्टी का, उसी प्रकार से हम कार्यकर्ता लोग द्वारका विधानसभा के अंदर और दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने का अभियान चला रहे हैं। और इस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी पूरे देश में और स्पेशली बिहार में इस समय जो भारत जोड़ो यात्रा वो चला रहे हैं, और बिहार में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, कांग्रेस को मजबूती मिल रही है। तो अभी ये तो हुई आपकी बातें, लेकिन अभी जो जगह जगह हमें चर्चाएं मिलती है, देखो अब क्षेत्र में विधायक है, भाजपा विधायक है द्वारका विधानसभा का, आप उसके बर्थडे पे भी जाते हैं। लेकिन लोग शायद आप पे भी कॉल आते होंगे कि भाई कहीं भाजपा शामिल कर में हो रहे क्या, और ऐसा कुछ है क्या? इसमें क्या आप सफाई देना चाहोगे? देखिए चौधरी साहब, दुर्गा पार्क में हम लोग एक छठ पूजा मनाते हैं, और जिनका मैं कई सालों से अध्यक्ष हूँ, और वो छठ पूजा 30 सालों से भी ज़्यादा समय से मनाई जाती है। और मैं जब छोटा था, दिल्ली में आया था 1988 में, तब इतनी धूमधाम से छठ पूजा नहीं मनती थी। तो हम लोग अपनी छत पे या बगल के जो खाली प्लाट हुआ करते थे, क्योंकि इतनी आबादी उस समय नहीं थी 1988 में, तो खाली प्लाट जो भी मिलता था वहाँ हम लोग गड्ढा करके पानी भर के हम लोग छठ पूजा मनाया करते थे। धीरे धीरे लोग जब यहाँ आबादी बढ़ गई तो इतना क्रेज़ बढ़ गया। आज हम लोग दुर्गा पार्क जो छठ पूजा मनाते हैं, यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। आप भी उस चीज़ को कवर करते हैं, आप हर साल आते हैं, चाहे चैती छठ पूजा हो या दिवाली वाली कार्तिक छठ पूजा हो, आप आते हैं। इतनी भीड़ होती है, इतने लोग आते हैं। तो हमारी एक छठ पूजा समिति भी है। अगर हमारी एक समिति है तो उसके कुछ मेंबर भी हैं हमारे। और हमारी छठ समिति इतना धूमधाम से कार्यक्रम इसलिए मना पाती है कि जो स्थानीय विधायक है और स्थानीय निगम पार्षद है, उनका हमें सहयोग मिलता है, दिल्ली सरकार का हमें सहयोग मिलता है। साथ ही साथ पूरे दिल्ली के जितने भी छठ घाट है, सबको स्थानीय विधायक और दिल्ली सरकार का सहयोग मिलता है। उसमें लाइटों की व्यवस्था हुई, टेंट की व्यवस्था हुई, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो कलाकारों की व्यवस्था हुई, वो दिल्ली सरकार करके देते हैं। तो इतना बड़ा चंदा निकाल के हम लोग थोड़ा चंदा हम लोग घरों से जो लेते हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग आयोजित नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्थानीय विधायक और दिल्ली सरकार का, जो भी विधायक बनते हैं यहाँ से और जो भी सरकार यहाँ होती है, दिल्ली में जितने भी छठ घाट होते हैं सबको वो अपना सहयोग देते हैं। और हमारे पूर्व विधायक श्री आदर्श शास्त्री जी जब थे, बड़ी धूमधाम से छठ पूजा मनना दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, तब हमें आदर्श शास्त्री जी सहयोग करते थे। उसके बाद विनय मिश्रा जी यहाँ 5 साल विधायक रहे, उनके तरफ से दिल्ली सरकार की तरफ से योगदान आता था, सहयोग आता था। चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, कैमरे हो, सब चीज़ की व्यवस्था होती थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री प्रद्युम्न राजपूत जी को द्वारका विधानसभा की जनता ने चुन के भेजा है। तो हमारी समिति भी
जो उनको उनका स्वागत करने जाती है। मैं एज ए प्रधान अपनी टीम के साथ अगर नहीं जाऊंगा तो आप बताइए कि हमारी समिति क्या कहेगी। और मेरी समिति अगर खुद चली जाए तो मुझे कैसा लगेगा। तो मेरी समिति के साथ हम लोग स्थानीय विधायक के जन्मदिन में हम लोग उनका स्वागत करने गए थे। और उसके बाद से जो छठ की मीटिंग उन्होंने करवाई थी, विधायक जी दौरे पे आए थे, तो बुलाया गया था सभी छठ पूजा के घाटों को। दुर्गा पार्क वाले पार्क में, इंद्रप्रस्थ पार्क में पीछे 2 तारीख के आसपास वो आए थे। तो कुछ छठ पूजा घाटों के जो लोगों को बुलाया गया था जो उसके आसपास छठ पूजा मनाते हैं, उसमें मैं भी गया था। वहाँ पे मेरी समिति के हमारे उपाध्यक्ष हैं उपेंद्र जी, वो भी गए थे। और 5-6 छठ घाटों के वहाँ लोग आए थे। तो हमने वहाँ पे माइक पे बात भी रखी थी। प्रद्युमन जी ने पूछा था कि किसी को कोई अपनी समस्या हो छठ पूजा को लेके या कोई पार्क में कोई समस्या है इसको लेके, क्योंकि हमारे घर के सामने वो आए थे। तो मेरी जब RWA जा रही है, हमारे जो लोग जा रहे हैं, हमारे मोहल्ले वाले पड़ोसी जा रहे हैं, तो मुझे भी बुलाया गया था छठ पूजा के माध्यम से कि वहाँ छठ घाट बने हुए हैं, तो आपको कोई समस्या है, छठ को कुछ कराना है, रिपेयरिंग करानी है, कोई ज़रूरत है तो बताइए। तो मैं वहाँ गया था। तो लोगों ने वीडियो देखा और कुछ तथाकथित हमारे महानुभाव जो हमारे साथी लोग हैं, द्वारका विधानसभा के जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, नेता अपने आप को बनते हैं, उन लोगों ने खबरें चला दी कि अमित कनौजिया क्या भाजपा में जा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, छठ पूजा एक धार्मिक कार्यक्रम है, रामलीला का समय शुरू हो चुका है, धार्मिक कार्यक्रम है, स्थानीय विधायक से सहयोग मिलता है, प्रशासन का सहयोग मिलता है, दिल्ली सरकार का सहयोग मिलता है। तो जो स्थानीय विधायक है, हमें तो उनके पास जाना ही होगा, उनसे सहयोग की मांग करनी पड़ेगी। तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, सुरक्षा को लेके हमें जाना पड़ता है। तो मैं आपके कैमरे के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं आदर्श शास्त्री जी के साथ हूं, कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, श्री राहुल गांधी जी के साथ हूं और माननीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के साथ हूं। कांग्रेस को मजबूत कराने में जो सहयोग मेरे से हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूं। तो अभी हमें किसी भी विधायक, पार्षद, सांसद अगर हमारी संस्था को बुलाएंगे तो संस्था का अध्यक्ष होने के नाते या मेंबर होने के नाते मुझे भी जाना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल माध्यम से कि कोई इस तरह के रूमर ना फैलाए कि मैं दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ या उस पार्टी में जा रहा हूँ। मैं बचपन से कांग्रेसी हूँ। हाँ, बीच में मैं आम आदमी पार्टी में था जब मेरे विधायक श्री आदर्श शास्त्री जी थे, और आज मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। मैं बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को कि मैं आदर्श शास्त्री जी के साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी में हूँ, और मैं जब तक हूँ मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। लेकिन हमारी द्वारका विधानसभा में जो कार्यक्रम होगा और मुझे बुलाया जाएगा, राजनीतिक नहीं धार्मिक कार्यक्रम, वहाँ मैं जाऊँगा। हमारी समिति भी जाएगी, चाहे विधायक हो, पार्षद हो, सांसद हो, हमें उनको इनवाइट करने जाना होगा, आमंत्रित करने जाना होगा। हमारी समिति जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। कोई कयास ना लगाए कि हम उस पार्टी में उनको बुलाया है या उनके कार्यक्रम में चले गए। हम राजनीतिक किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते दूसरी पार्टी के, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम में हम उनको इन्वाइट भी करेंगे, उनके साथ शामिल भी होंगे। तो ये थे कांग्रेस नेता अमित कनौजिया जी। इन्होंने साफ साफ कह दिया धार्मिक कार्यों में एक अध्यक्ष के नाते ज़रूर जाएंगे क्योंकि समिति से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के कार्य में नहीं जाएंगे, जो कोई भी हो। लेकिन बने रहिए टाइम डे के साथ, देखते रहिए टाइम डे टीवी नेटवर्क। नमस्कार।